बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में बड़ी टूट हो रही है। बता दें हम आपको कि नीतीश कुमार की पार्टी इन दिनों काफी मुश्किलों में पड़ी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी है। बता दें हम आपको कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी, ऐसा कहा जा रहा था राजनीतिक एक्सपर्टों के द्वारा कि जदयू के 10 से 12 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कांटेक्ट में है और भारतीय जनता पार्टी जदयू को तोड़ सकती है। लेकिन अब जो टूट हो रही है वो एक अलग दिशा दे रही है। बता दें हम आपको कि इन दिनों वक्फ बोर्ड का मामला काफी चर्चा में है और भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। वक्फ बोर्ड का जो मामला है उसे भारतीय जनता पार्टी ना तो निगल पा रही है और ना ही उगल पा रही है। बता दें हम आपको कि वक्फ बोर्ड इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही है, तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार भी चैन से नहीं है इस मामले को लेकर। बता दें हम आपको कि देखिए, एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार मुसलमान समाज जो है वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर अपने तरफ से प्रयास भी कर रही है। देखिए, जैसे ही वक्फ बोर्ड का मामला एक बार फिर से हाईलाइटेड हुआ, उस समय लगातार विपक्ष और बाकी जो गठबंधन के लोग हैं वो अपनी राय देते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है अपने मेल में वक्फ बोर्ड का जो बिल था उसको संशोधित कर लिया और अब कहा जा रहा है कि जितनी भी इसमें खामियां थी उसको सुधार लिया गया है। अब देखिए, आखिरकार वक्फ बोर्ड का नुकसान किसको झेलना पड़ेगा और कौन इससे सबसे अधिक इफेक्टिव हो रहा है, तो बता दें हम आपको कि देखिए, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को पहले से पता है कि मुसलमान वोट और ओबीसी जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट है वो वाकई नीतीश कुमार को ही सपोर्ट करता है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को इन वोटरों से कोई विशेष वास्ता नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय का वोट जो है वो बड़ी संख्या में नहीं मिलता है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है कई कवायतें भी की, लेकिन कोई प्रयास जो उन्होंने किया उसका कोई अंजाम देखने को नहीं मिला। लेकिन नीतीश कुमार के ये लोग कोर वोटर माने जाते हैं। एक तरफ मुस्लिम समाज के, मुस्लिम समुदाय के लोग, तो वहीं दूसरे तरफ पिछड़े, अति पिछड़े लोग जो हैं वो नीतीश कुमार को खूब सपोर्ट करते हैं। खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं तो नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती है। अब देखिए, बिहार में राजनीति की बात हो और नीतीश कुमार चर्चा का केंद्र न हो, ऐसा कभी होता नहीं है। इन दिनों भी नीतीश कुमार चर्चा में है और जो चर्चा चल रही थी काफी दिनों से कि नीतीश कुमार की पार्टी में या तो टूट हो सकता है या फिर नीतीश कुमार पार्टी ही छोड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन जो है वो तोड़ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने की बात जो है इन दिनों काफी जो इस बात में अब वजन नहीं रही, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में टूट होगी ये बात कहीं ना कहीं सच होते दिख रहा है। जब से वक्फ बोर्ड को लेकर फैसला आया है तब से लगातार नीतीश कुमार की पार्टी में टूट होते दिख रही है। देखिए, नीतीश कुमार के वोटर जो हैं वो मुस्लिम, ओबीसी और जो निम्न जाति के लोग हैं वो हैं। ये लोग उनके पूरे इमारत के जो है वो पिलर कहे जाते हैं और इन दिनों पिलर में जो है वो खिसकाव देखने को मिल रहा है। लगातार ईंट जो है वो अब खिसकता दिख रहा है। इसका नुकसान सबसे अधिक नीतीश कुमार को होगा। देख दोस्तों, भले ही भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के होने का फायदा जो है वो केंद्र में ना हो, लेकिन बिहार में खूब देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी के गठबंधन से नहीं बल्कि आंकड़ों से सरकार चलती है। और नीतीश कुमार अगर अपना समर्थन वापस भी ले लेते हैं तो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो अपने वोटों का जो आंकड़ा है वो पर्याप्त है, तो ऐसे में उसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती है कि नीतीश कुमार की सहमति से केंद्र में सरकार तो हमारी बनी ही रहे, लेकिन बिहार में हम नीतीश कुमार को कमजोर कर दे, और इसकी कवायद भी चल रही है। नीतीश कुमार की पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। बता दें हम आपको कि इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि दो बड़े नेता जो कि ओबीसी से आते हैं और एक मुस्लिम समाज से आते हैं, दोनों बड़े नेता नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। तो वहीं देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी को मुस्लिम समुदाय का वोट मिलते रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई मोह नहीं है, तो मुस्लिम समुदाय के वोट आए ना आए भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नीतीश कुमार को फर्क पड़ता है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार इन दिनों काफी टेंशन में है
कि आखिर इस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं तो बिहार में तो इनका वोट बैंक जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। और नीतीश कुमार जो सपना देख रहे हैं 25 में मुख्यमंत्री बनने का, अपने बेटे को सेट करने का, ये सारे सपने इन दिनों धरे के धरे रह जाएंगे। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की इन दिनों मंशा जो है वो ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी को इतना कमजोर कर दिया जाए कि उनका कोई वजूद न रहे और बिहार में टक्कर जो हो वो बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो, यानी कि बिहार में जो है वो बीजेपी चुनाव लड़े और उसका मुकाबला जो है वो डायरेक्ट तेजस्वी यादव से हो। ऐसा देखा भी गया है कि इन दिनों जब इससे पिछले समय में भी चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। भले ही तोड़ जोड़ से सरकार बनाई लेकिन उतना वजूद नहीं रहा जो 2005, 2010 और 2015 में देखने को मिलता था। तो अब साफ है कि नीतीश कुमार की पार्टी को भाजपा पूरी तरीके से डैमेज करने का प्रयास कर रही है। वहीं नीतीश कुमार इन दिनों अब ये सोच रहे हैं कि आखिरकार उनका कदम क्या हो, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी जदयू का विलय भाजपा में करना पड़ जाएगा, जो कि नीतीश कुमार हरगिज नहीं होने देंगे क्योंकि राजनीति में अब उनके बेटे की बारी है और बेटे को सेट करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं, उनका अगला कदम क्या होता है, क्या पार्टी छोड़ देते हैं या फिर अपनी पार्टी का विलय जो है वो भाजपा में करके अपने आप को नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर कर देते हैं। देखना काफी दिलचस्प होगा। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही Facebook पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।